सो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ट्रांसेंडिंग द 9 हेवंस का एपिसोड 2। इसका पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, चुआंग ने 9 हेवन सोर्ड को पाने के लिए अपनों को खो दिया और बाद में उसने सुसाइड कर लिया था, मगर दोबारा से खुद की बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया और 9 हेवन सोर्ड की सोल भी उसकी बॉडी में ही ट्रैप हो गई। साथ ही हमने देखा था कि उसने गोल्डन ब्लड के ट्रेजर को हासिल किया और उसे एब्जॉर्ब करके वो मार्शल आर्ट की चौथी लेवल पर पहुंच गया था। अब आगे तो हम देखते कि चुआंग वापस घर लौट रहा था, तभी उसे कुछ डिसाइपल दिखते हैं जो उसके मास्टर येचिंग के दरवाजे पर लाते मार रहे थे। उस डिसाइपल का नाम यूजिंग था। अब लात मारते वक्त उसे खुद ही चोट लग जाती है। उसके साथ एक लड़की थी जिसे ये सब देखकर काफी हंसी आ रही थी। तभी यूजिंग का एक सर्वेंट कहता है कि शायद मास्टर येचिंग जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रहे, उन्हें आपकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। तभी तिरछी आंखों वाला सर्वेंट कहता है कि हाँ मास्टर, ये सही कह रहा है, हम कब से इनका दरवाजा पीट रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। आज इतनी गर्मी में चिल्ला चिल्ला कर तो मेरा गला सूख गया। तभी उनके साथ आई लड़की कहती है कि सेक्स से हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है, मगर हम लोग एक ही फैमिली है, तो आप लोगों ने जरा अदब से पेश आना चाहिए। उस लड़की का नाम रोजलिन था और वो टानवाई कमेटी के हेड की बेटी थी। तो यूजिंग कहता है आप सही कह रही हो, एक काम करो, आप छाव में बैठ जाओ, मैं कुछ करता हूँ। मगर वो उसकी बात नहीं सुनती और दरवाजे को नॉक करने लगती है। वो कहती है कि मैं गैदरिंग पिक से आई हूँ, मेरे मास्टर ने मेरे पास एक संदेशा भेजा है जो मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ, तो प्लीज दरवाजा खोलिए। चुआंग उन्हें दूर से ही देख रहा था, वो उन्हें पहचान लेता है। वो कहता है कि ये बदमाश लड़का लॉक क्लाउड पिक के हेड का बेटा है, इसका फादर टानवाई हाउस का सेकंड मास्टर है और इसी वजह से इतना ज्यादा घमंडी है। मगर ये लड़की टानवाई हाउस के फर्स्ट मास्टर की बेटी होने के बावजूद भी कितनी पोलाइट है। इधर यूजिंग रोजलिन से कहता है कि हम कब से यहाँ दरवाजा पीट रहे हैं, लेकिन ये बंदा तो हमारी बात ही नहीं सुनना चाहता। हम एक काम करेंगे, हम इनकी डोर पर एक नोट चिपका देंगे ताकि येचिंग बाद में उसे पढ़ ले। तो रोजलिन कहती नहीं, हमें ये संदेशा उन्हें पर्सनली ही मिलकर देना होगा, अगर हम यहाँ नोट छोड़कर गए तो अंकल येचिंग नाराज हो जाएंगे। जिस पर यूजिंग कहता है कि पर्पल गार्डन 9 पिक में सबसे नीचे है, तो इस येचिंग को किस बात पर इतना घमंड है, ये हम लोगों की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकता। और तभी एक पत्थर सीधा यूजिंग के सिर पर लग जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर चुआंग था। वो कहता है कि तुम्हें तहजीब सिखाने की सख्त जरूरत है, तुम एक घमंडी लड़के हो, तुम तो टानवाई हाउस के डिसाइपल के नाम पर धब्बा हो। तो अब यूजिंग की रोजलिन के सामने बेइज्जती हो गई थी, जिस वजह से वो चुआंग पर बहुत भड़क जाता है और कहता है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं ली जिन सिंह का बेटा हूँ और मेरे फादर लॉक क्लाउड पिक के हेड है। जिस पर चुआंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, और ये भी पता है कि तुम्हारा बाप कैसा आदमी है। मैंने सुना था कि लॉक क्लाउड वाले डिसाइपल बहुत अच्छे और दूसरों की बहुत इज्जत करते हैं, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसा कचरा भी उनमें शामिल है। जिस पर यूजिंग कहता है बहुत हो गया, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी, अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड ले लेता है। उसके सर्वेंट भी चुआंग पर हमला करने के लिए रेडी थे, मगर तभी रोजलिन कहती यूजिंग तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, मास्टर ने हमें यहाँ पर बस एक मैसेज पहुँचाने भेजा है। अब वो जाकर चुआंग को ग्रीट करती है और पूछती है कि आप कौन हो। तो कहता है कि मैं मास्टर येचिंग का सेकंड डिसाइपल हूँ। तो रोजलिन कहती है कि हम यहाँ पर मास्टर को मैसेज देने आए थे। जिस पर चुआंग बताता है कि मेरे मास्टर प्रैक्टिस करने बाहर गए हैं, अगर वो यहाँ पर होते तो कब का दरवाजा खोल देते, मगर आप मुझे वो संदेशा दे सकती हो, मैं मास्टर के वापस आते ही उन्हें आपका संदेशा दे दूंगा। और हाँ, मैं माफी मांगता हूँ कि आपको इतनी धूप में यहाँ पर रुकना पड़ा, चलिए मेरे साथ गार्डन में आइए, मैं आपको शरबत पिलाता हूँ। मगर यूजिंग रोजलिन से कहता है कि आप अंदर बिल्कुल नहीं जाओगी। मगर वो मास्टर येचिंग को कुछ बुरा बोलने से पहले चुआंग की तरफ देखता है और फिर अपना मुंह बंद कर लेता है। वो कहता है देखो ना कितनी धूप हो रही है, आप कब से यहाँ पर परेशान हो रही हो, तो मैं आपको जल्दी से घर ले जाना चाहता हूँ। दरअसल यूजिंग रोजलिन को पटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी चुआंग कहता है कि मैं इन्हें गार्डन ले जाना चाहता हूँ, तो तुम्हें उसमें क्या दिक्कत हो रही है, रोजलिन हमारी गेस्ट है, तो मैं बस उनकी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हें तो दूसरों की इज्जत करना नहीं आता, तुमने अभी मेरे मास्टर की बेइज्जती की है। तभी रोजलिन बताती है कि यूजिंग थोड़ा मुंहफट है, वो तो कुछ भी बोलता रहता है, उसके बदले में मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब यूजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि रोजलिन उससे इतनी अच्छे से बात क्यों कर रही है। तभी चुआंग जाकर रोजलिन के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप तो मास्टर की बेटी हो, मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे माफी मांगो। अब चुआंग ने रोजलिन का हाथ पकड़ा था, ये देखकर यूजिंग के खून में आग लग जाती है। वो रोजलिन से प्यार करता था, तो जाहिर सी बात थी उसे चुआंग का रोजलिन के इतने करीब जाना पसंद नहीं आता, इसलिए तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और सीधा चुआंग के गले पर लगा के कहता है कि तुमने रोजलिन को टच क्यों किया। जिस पर चुआंग कहता है मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूंगा। उसकी इस बात पर रोजलिन की हंसी छूट जाती है। ये देखकर यूजिंग और भड़क जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरा अपमान किया और साथ ही रोजलिन को हाथ लगाया, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मगर तभी रोजलिन यूजिंग की तलवार पीछे करते हुए कहती है कि ये
पर्पल गार्डन है, ये हमारा पिक नहीं जहाँ पर तुम अपनी मर्जी चलाओ। यहाँ पर बहुत तमाशा हो चुका है, अब हमने घर वापस जाना चाहिए। लेकिन यूजिंग उसकी बात सुनने से मना कर देता है। वो कहता है कि आज तुम्हें चुयांग को सबक सिखाऊंगा। तो चुयांग कहता है ठीक है मेरे भाई, अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो मैं रेडी हूँ, चलो आ जाओ। ये देखकर यूजिंग के सर्वेंट्स भी चुयांग को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब चुयांग उनकी तरफ देख रहा था और फिर वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, मगर वो स्वॉर्ड तो टूटी हुई थी। ये देखकर उन लोगों की हंसी छूट जाती है। यूजिंग कहता है अरे अरे क्या तुम्हारा पिक इतना गरीब है जो अपने डिसाइपल को अच्छे वेपन्स भी नहीं दे सकता? इससे अच्छा तो तुम हमारे पिक में ज्वाइन कर लो। वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे, लेकिन रोजलिन को उन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी एक सर्वेंट यूजिंग को बताता है कि हंसना बंद करिए, आप देख नहीं रहे सिस्टर रोजलिन बहुत गुस्सा हो रही है। और तभी पर्पल गार्डन का डोर ओपन होकर टानहाओ बाहर आ जाता है। वो कह रहा था कि मैं इतने सारे केक बनाकर थक गया हूँ, अब तो मुझे आराम की सख्त जरूरत है। तभी वो चुयांग के साथ उन लोगों को देखता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे भाई के दोस्त लोग हो, मैंने बहुत टेस्टी केक बनाया है, चाहो तो तुम भी उसे टेस्ट कर लो। अगर तुमने मेरे हाथ का बना केक खाया तो मेरे जैसे ही हैंडसम हो जाओगे। अभी चुयांग कहता है कि इन्हें इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये तुम्हारा केक नहीं खाएंगे क्योंकि इन्हें तो घर जाना है। जिस पर टानहाओ कहता है अरे ऐसे कैसे, हम उन्हें पार्सल भी तो दे सकते हैं ना। फिर वो उन्हें काउंट करने लगता है, मगर उतने में ही यूजिंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तो टानहाओ कहता है तुम तो बड़े बदतमीज हो यार, मैं तो बस तुम लोगों को केक खिलाना चाहता था, तो इसमें मुझ पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी। जिस पर यूजिंग कहता है शायद तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें केक बनाने के अलावा कुछ भी नहीं सिखाया, इससे अच्छा तो तुम लोग मेरे फादर की सीख में चलो, वो तुम्हें फाइटिंग की स्किल सिखाएंगे। तभी रोजलिन कहती है यूजिंग नौटंकी बंद कर दो, अगर तुमने और ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़े किए तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट सेक्ट लीडर से कर दूंगी। ये सुनकर यूजिंग शांत हो जाता है और चुयांग से कहता है कि ये दुनिया बहुत छोटी है, यकीनन हमारी दोबारा मुलाकात होगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। इतना कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। चुयांग कहता है यूजिंग तुमने बहुत बार मेरे मास्टर और हमारे सेक्ट का मजाक उड़ाया है, तो मैं किसी और दिन तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, चलो आज ही इस मामले को निपटाते हैं। तो टानहाओ भी तुरंत ही फाइट के लिए रेडी हो जाता है, मगर चुयांग कहता है टानहाओ इन चूहों के लिए मैं ही काफी हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब यूजिंग कहता है रोजलिन सुना ना तुमने, इसने क्या बोला, तुम बोल रही थी कि मेरा ही मुंह ज्यादा चलता है, मगर मैं तो इसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। रोजलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर यूजिंग भागते हुए जाकर चुयांग पर अटैक कर देता है, जिसे चुयांग अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड से रोक लेता है। जिसके बाद वो यूजिंग को पीछे ढकेल देता है। यूजिंग उससे कहता है कि एक वॉरियर के पावर्स को देखकर आज तो तेरे पसीने छूटने वाले हैं। जिसके बाद वो दोबारा से उस पर हमला करने जाने लगता है, मगर चुयांग उसके सारे अटैक से बचते जा रहा था। अब उसके पास थी टूटी हुई स्वॉर्ड, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर यूजिंग कहता है कि अगर तुम पाताल में भी जाकर छुप गए तो भी आज मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। चुयांग को पता चल गया था कि वो तो सिर्फ चौथी लेवल पर है और यूजिंग की लेवल उससे कई गुना ज्यादा थी, तो वो समझ गया था कि ये मुकाबला वो हार जाएगा, इसीलिए उसे कुछ अलग करना था। तो वो उसके अटैक को रोकते हुए सोचता है कि क्लाउड पिक के डिसाइपल की मूव हेवन और अर्थ के स्पिरिट पर बेस होती है और इसकी तलवार बहुत हेवी है जो इसे संभाली नहीं जा रही। वो देखता है कि यूजिंग का बैलेंस शेक हो रहा था, तो उसी का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है। अब यूजिंग भी उसका पीछा कर रहा था। तभी चुयांग अपने पैरों से एक पत्थर उठाकर यूजिंग पर हमला करता है, जिससे वो मिस बैलेंस होकर नीचे गिर जाता है और उसकी स्वॉर्ड सीधी चुयांग की तरफ आगे बढ़ रही थी, मगर वो तुरंत ही उसे अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड से साइड में हटा देता है। अब यूजिंग उसके पास आकर गिर जाता है, तो चुयांग भी चोट लगने का नाटक करते हुए कहता है कि अरे बाप रे, मुझे तो बहुत जोर की चोट लग गई, मैं हार मानता हूँ। और वो जानबूझकर यूजिंग पर ही गिर जाता है, जिससे यूजिंग को और तकलीफ हो रही थी। अब रोजली उनसे पूछती है कि तुम लोग ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं लगी तुम्हें ज्यादा? मगर चुयांग नखरे करते हुए कहता है कि मुझे तो बहुत चोट आई है, अब तो मेरे से उठा भी नहीं जा रहा। चुयांग के वजन से यूजिंग की हालत खराब हो रही थी। अब रोजलिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए चुयांग से कहती कि चलो उठ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं तो बस मेरे मास्टर की इज्जत के लिए फाइट कर रहा था, मगर मेरे पास तो पावर्स ही नहीं है और हमारा सेक्ट भी सबसे बॉटम में है, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। और अब तो मैंने यूजिंग जैसे पावरफुल डिसाइपल से पंगा लिया, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो रोजलिन कहती कि आप इतना मत सोचो और बस मेरा हाथ थाम लो, सब सही हो जाएगा। जिसके बाद चुयांग फाइनली यूजिंग की पीठ पर से उठ जाता है और रोजलिन से कहता है कि आपको मेरी मदद करनी होगी। आपने देखा ना, सिर्फ मेरे मास्टर के लिए मैं फाइट कर रहा था, तो मैं नहीं चाहता कि यूजिंग अब दूसरे डिसाइपल को भी इसमें इन्वॉल्व करे। वो कहती तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखता है कि यूजिंग को उसके सर्वेंट्स ने उठा लिया है, तो जानबूझ के चक्कर आने का नाटक करता है, इसलिए रोजलिन तुरंत ही उसे सहारा देने लगती है। अब चुयांग को रोजलिन के इतने पास देखकर यूजिंग और भड़क जाता है और अपने सर्वेंट से कहता है कि जाओ मेरी तलवार लेकर आओ। जिसके बाद वो स्वॉर्ड लेकर लंगड़ाती हुई चुयांग के पास जाने लगता है, तो वो भी रोजलिन के पीछे छुपने लगता है और कहता है कि मैंने तो पहले ही हार मान ली है, अब आप मुझे क्यों मारना चाहते हो। फिर वो रोजलिन को पकड़कर कहता है कि प्लीज आप ही मुझे बचाओ। जिस पर यूजिंग कहता है पहले तो तू अपने हाथ मेरी रोजलिन से
दूर कर चुयांग कहता है, ओ अब मैं समझा, लगता है तुम मिस को पसंद करते हो, क्यों शादी करने का इरादा है क्या? ये सुनकर यूजिंग अपने सर्वेंट को उसे पीटने का ऑर्डर देता है, मगर तभी वहाँ पर टानहाओ किंगशान को लेकर आ जाता है और कहता है कि ये लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, आप इन्हें सबक सिखाओ। तभी चुयांग भी कहता है, हाँ भाई ये बंदा मुझे मारना चाहता है और साथ ही ये मिस को भी परेशान कर रहा है। मगर किंगशान तो रोजलिन को पहचानता था। वो कहता है, आपसे कितने दिनों के बाद मुलाकात हुई मेरी, अच्छा हुआ टानहाओ मुझे यहाँ ले आया। तो रोजली बताती है कि हम यहाँ पर मास्टर को संदेशा देने आए थे, मगर संदेशा बाजू में रह गया और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तभी चुयांग के दिमाग में आइडिया आता है, वो समझ गया था कि किंगशान भी रोजलिन को पसंद करता है, तो अब यूजिंग और किंगशान के दरमियान झगड़े लगाना शुरू कर देता है। वो कहता है, बड़े भाई देखो ना, इसने मुझे बहुत मारा और ऊपर से मिस के साथ बदतमीजी की, अब आप ही इसे सबक सिखाओ। ये सुनकर यूजिंग कहता है, मैं तेरे बड़े भाई से नहीं डरता, समझ गए तुम, अगर दोबारा से तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हारी जिजुयान सेक को बदनाम कर दूंगा। यूजिंग की धमकी से किंगशान भड़क जाता है और वो यूजिंग पर अटैक कर देता है, जिससे वो दोबारा से मुंह के बल गिर जाता है और इस बार तो उसके पैर में जबरदस्त चोट लग गई थी। वो किंगशान से रोते हुए कह रहा था कि तुम्हें पता नहीं मेरा बाप कौन है, जिस पर चुयांग कहता है कि तेरा बाप कोई भी हो, हमें उससे क्या लेना देना। किंगशान भी कहता है, हाँ तू जो कोई भी हो, हमें उससे क्या, हमारे सेक्ट में आकर दादागिरी करोगे तो तुम्हारा यही हशर होगा। जिस पर रोजलिन कहती है कि मैटर तो हल होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तभी यूजिंग उससे कह रहा था कि रोजलिन आपको पता है मेरी इसमें ज्यादा गलती नहीं थी, तो आप मेरा साथ दीजिए। तो अब रोजलिन किंगशान को समझाती है कि यूजिंग तो ना समझ है, उसे नहीं पता कि कब चुप रहना चाहिए, तो उसे माफ कर दीजिए। मगर तभी टानहाओ और चुयांग कहते कि नहीं, हमारा भाई किंगशान इसे माफ नहीं करेगा जब तक यूजिंग अपनी गलती की माफी नहीं मांगता। किंगशान को भी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देखकर अच्छा लग रहा था। वो कहता है कि अगर यूजिंग माफी मांगेगा तो ये मसला यहीं पर हल हो जाएगा। तभी चुयांग यूजिंग से कहता है कि मेरा भाई किंगशान टॉप डिसाइपल में आता है और वो बहुत पावरफुल है, तो अगर तुम्हें उनके हाथों से और नहीं पिटना तो जल्दी से माफी मांगो। जिस पर यूजिंग कहता है, मैं और माफी मांगू, मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी से माफी नहीं मांगी, तो मैं भला इस टुच्चे से किंगशान से क्यों माफी मांगूंगा। तो किंगशान कहता है, ठीक है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, बस आइंदा से मेरे सामने मत आना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जिसके बाद यूजिंग लंगड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। अब रोजलिन कहती कि जैसे ही तुम्हारे मास्टर वापस आएंगे उन्हें क्लाउड पिक भेज देना, मेरे फादर उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहते हैं। जिसके बाद वो भी वहाँ से रवाना हो जाती है। अब चुयांग कहते हैं, बड़े भाई आपने तो रोजलिन का दिल जीत लिया, अगर आप 2-4 और लाते यूजिंग को मारते तो शायद वो आपके प्यार में ही पड़ जाती। जिस पर किंगशान कहते हैं, कोई नहीं, अगली बार जब भी यूजिंग मुझे मिलेगा तो मैं हिसाब पूरा कर दूंगा। फिर वो भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक से वो पूछता है कि आखिर वो बंदा था कौन जिसकी मैंने पिटाई कर दी। चुयांग कहते हैं, शायद वो लॉक क्लाउड पिक के मास्टर का बेटा है। ये सुनकर किंगशान शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने अनजाने में बहुत पावरफुल बंदे से पंगा लिया था। यूजिंग की फैमिली बहुत खतरनाक थी और अब किंगशान उनका दुश्मन बन चुका था। वो चुयांग से कहता है, यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो चुयांग कहता है, बड़े भाई आप तो बहुत बहादुर हो, तो आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर किंगशान कहता है, मेरे भाई उस यूजिंग का बाप पिक कंपटीशन का लीडर है, अगर उसे पता चला कि मैंने उसके बेटे की धुलाई की थी तो मुझे कॉन्टेस्ट में जीतने ही नहीं देगा। हे भगवान, मेरा तो करियर ही खराब हो गया, मैं अब कभी इनर डिसाइपल नहीं बन पाऊंगा। और चुयांग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हें बचाने के चक्कर में ये सब किया है। तो टानहाओ कहता है, बड़े भाई आप हमसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तो आपने उसको इतनी जोरदार लात मारी थी। मगर किंगशान अब तारीफें सुनने के मूड में नहीं था, वो काफी डिस्टर्ब हो चुका था, जिस वजह से वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम क्लाउड पिक का सीन देखते हैं, जहाँ पर मास्टर किंगजू अपने 2 एल्डर्स को बता रहे थे कि जल्दी टियान और जाओ किंगडम में जंग होने वाली है और हम लोग इस जंग में ना चाहते हुए भी फंस जाएंगे, इसलिए हमें सपोर्ट की जरूरत है। तभी ली जिनसिंग कहते कि टियान बहुत सालों से जंग को टालते आ रहा है, मगर अब हमारा दुश्मन जंग चाहता है। और तभी वहाँ पर यूजिंग पहुँच जाता है। ली जिनसिंग अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत भड़क जाते हैं और पूछते कि बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया है। तो वो कहते हैं, मैं पर्पल गार्डन गया था और वहाँ के डिसाइपल ने मेरे साथ जानबूझ के लड़ाई की। ली जिनसिंग कहते कि मैंने 1000 बार समझाया कि जब भी हमारे पिक के बाहर जाओ तो संभाल कर रहना, मगर तुम्हें तो बस लोगों की मार खानी आती है। अब वो भी उसे पीटने वाले थे, मगर तभी किंगजू उसे रोक लेते हैं और कहते कि उसकी पिटाई करने से अच्छा तुम उसके घाव ठीक करो। जिसके बाद ली जिनसिंग यूजिंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल किंगजू रोजली के फादर थे, तो वो उससे पूछते हैं कि लड़ाई की शुरुआत किसने की थी। रोजली कहती कि यूजिंग ने जिजुयान सेक्ट के मास्टर की बेइज्जती की थी और उसी वजह से ये सब हुआ था। तो किंगजू पूछते हैं कि वो डिसाइपल कितने पावरफुल है। रोजली बताती है कि किंगशान स्ट्रॉन्ग है, मगर मुझे लगता है कि वो अच्छा लड़का नहीं है। वहाँ पर चुयांग नाम का एक और डिसाइपल था, वो बहुत मासूम था, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं मगर वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर अपने पास को छुपा रहा था। तभी वहाँ मौजूद एल्डर कहते कि यूजिंग हमेशा ही अपने फादर की पोजीशन का गलत फायदा उठाता है, इसलिए आज उसकी पिटाई हो गई। अब किंगजू पिक कंपटीशन की लिस्ट निकाल लेते हैं और उसमें चुयांग का नाम ऐड कर देते हैं। वो चुयांग की पावर्स
को देखना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ टानहाउ फायरफ्लाइज पकड़ रहा था। तभी वो एक फायरफ्लाई पकड़कर चुयांग के पास ले आता है, मगर चुयांग तो बहुत ज्यादा मायूस था। इसलिए टानहाउ उससे पूछता है कि तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे है। चुयांग कहता है मुझे किसी की याद आ रही है। वो सोचता है कि पता नहीं मैं कब उसे देख पाऊंगा, शायद ये मौका मुझे बिग कंपटीशन में मिल जाएगा, मगर तब तक मुझे अपनी पावर्स बढ़ानी होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।